आज चावल नहीं पकाए आप लोगों ने? नहीं। पका ही लेते थोड़े से। हम्म। कैसे? कैसे कैसे? देगची में डाल के और कैसे? हाँ? देगची में। बनाती नहीं है दोस्त। क्यों नहीं बनाती? इसी लाइन कर तो बनाती नहीं है। हैं? अब कहो ना मम्मा से चावल बना लें। नहीं। कौन सी गेम खेल रहे ये हो? स्कूल जाया कर वेले। नहीं। तो मुझे चला। और आज हमें कहीं से साग आ गया था और साग भी तकरीबन अच्छा ख़ासा आ गया था और इसे मेरे लिए बनाना अब काफ़ी मुश्किल था। असर के बाद हमें पहुंचा था घर पे और मैंने अभी हंडिया भी बनानी थी। अब साग तो आ गया लेकिन एक मसला था कि मेरे पास ना लकड़ियों वाला चूल्हा ही नहीं था। जब से मैं सिलेंडर वाली गैस यूज़ करना स्टार्ट हुई ना तो हमने ये वाला सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। लकड़ियाँ और चूल्हा ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन साग आ गया और ये सिलेंडर पर तो बनना ही नहीं था। लेकिन ये मसला भी मेरा हल हो गया कि मुझे ना अपनी जेठानी के घर से चूल्हा भी मिल गया। तो अब ये मसला हल हो गया कि मैं अब इस पे आसानी से साग पका सकती हूँ। अच्छा जी, शाम का टाइम था और अभी मैंने बनाया था कहवा, दालचीनी और सौंफ वगैरह का, क्योंकि आसम को काफ़ी दिनों से नज़ला ज़ुकाम हो रहा था। तो मैंने सोचा चलें जी, वो भी पी लेगा और मैं भी पी लूँगी। और मेरे हस्बैंड भी आज घर पे थे। तो ये साग का काम ना मैंने उन्हीं को कहा कि आप बनाएं, मैं शाम को अब हंडिया बनाऊंगी या साग बनाऊंगी, दोनों में से ना एक ही काम होगा। अगर साग बनाने बैठ गई तो हंडिया नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा चलें जी, हम फारिग हैं तो हम ये साग वाला काम ख़त्म कर देती हैं। ये मेरे अभी थोड़े से कपड़े थे जो मैंने आज मशीन लगाई थी, कुछ तो मेरे सूख गए थे कपड़े और बाकी जो थोड़े थोड़े से ना गीले थे। मैंने सोचा चलें जी, इनको ना यही तार पे डाले रहने देती हूँ और सुबह जब धूप लग जाएगी ना तो फिर उतार लूँगी। और मौसम भी अभी को इतना मसला नहीं हो रहा था और पता भी नहीं था कि सुबह जब मैं उठूँगी तो मौसम एकदम चेंज हो जाएगा। अभी मैं बना रही थी यहाँ पर आलू गाजरें और इतनी सर्दी हो गई थी ना कि किचन में खड़े हुए मेरे ये हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक जर्सी भी मैंने धो दी थी, वो अभी भी थोड़ी सी गीली थी। तो मैं ना किचन में दरवाज़ा भी हल्का सा बंद कर देती हूँ कि चलें जी, बाहर से ठंडी हवा ना आए। मैं सारे काम इकट्ठे कर रही थी, किचन में भी और कमरे में भी। क्यों सिर्फ मैंने अंदर से साग की वो जो पांड है ना वो उठा के बाहर रखी और अभी कमरे की सारी सफाई करनी थी। जैसे हमने टोक
कर पापा मुड़ के फिर चढ़ो यहाँ पर जी मेरा हो गया था नाश्ते का टाइम। बच्चों को नाश्ता करवाया, वो सब अपने अपने कामों पे चले गए। आसम स्कूल चला गया। अब मैं यहाँ पर अकेली थी और आज ऐलान हो गया था कि 9 बजे लाइट भी बंद हो जानी है। बस इसी वजह से मैंने ना जल्दी जल्दी अपना पानी वाला काम ख़त्म किया, लेकिन लाइट बंद हुई ही नहीं। शायद उन लोगों ने ना गलती से ऐलान कर दिया था। यहाँ पर मैंने सारे सेन की सफाई की और अभी मैं ना बाहर गैराज की सफाई कर रही थी, जहाँ पर ना हम रिक्शा और बाइक वगैरह खड़ी करते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत जल्दी मिट्टी रैंप में से गली में से उड़ उड़ के आ जाती है। तो आगे वाला है सेन तो हमारा ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर बहुत मिट्टी जमा हो जाती है। और ये देखें जी, आज हम पेंडुओं ने अपने सेन में आग जला ही ली। और ये मैं चूल्हा मांग के लाई थी अपनी जेठानी के घर से, क्योंकि वो ज़्यादातर लकड़ियाँ यूज़ करते हैं और मैं यूज़ करती नहीं। तो पतीले का देखें हशर नशर हो गया था और धुंध भी ख़त्म हो गई थी। हर तरफ धूप हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये धूप भी ना बहुत कोई ना ठंडी वाली धूप थी। और अभी मैं सब्ज़ी वाले से लहसुन पालक और टमाटर मिर्चें लेके आई थी और अभी इतना सारा साग पड़ा हुआ था कि मेरा पतीला इतना बड़ा नहीं था और जितना पतीले में साग आ रहा था उतना ही मैंने डाला। और ये मैं टेंशन हो रही थी कि मैं इस पतीले को अब साफ़ कैसे करूँगी। बहुत अरसा हो गया ना, मैं अब लकड़ियों पे काम करती ही नहीं और बर्तन गंदे भी नहीं। किया था और मैंने ना उसको घोट भी लिया था और अभी मैं साग को तड़का लगा रही हूँ। पूरा दिन मेरा इस तरफ इसे साग पकाने में लग गया। एक चक्कर मेरा किचन में और एक चक्कर मेरा इधर लकड़ियों के साथ गुजर जाता था कि कहीं आग ना बुझ जाए, कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने मसाला पीसा, टमाटर मिर्चें और ये ग्रीन लहसुन जो हमारा अपनी ही क्यारियों का था वहाँ से हमने काटा। और अचानक जी सुबह को बिजली गई नहीं और 4 बजे जी बिजली बंद हो गई और किचन में इतना अंधेरा हो गया था और मेरा अभी सारा काम रहता था। जब भी बिजली आएगी ना, ये सारा काम समेट के ही मुझे सोना पड़ेगा कि सुबह एक तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है और फिर जी काम करना सुबह सुबह ठंडे पानी के साथ मुश्किल हो जाता है। ये दूसरे दिन का सुबह का टाइम है और अभी मैं नमाज़ पढ़ के आई थी और अभी मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ और आसम को भी उठा रही हूँ कि चलो उठ जाओ, तुम भी थोड़ा सा ना कुरान पाक पढ़ लो। ये थे मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल।